हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस में हम लोगों ने बता दिया था कि व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होती है भाई? कि एपो का मतलब अवे और मिक्सिंग का मतलब फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब बिना निषेचन के ही भ्रूण का क्या हो रहा था, निर्माण हो रही की क्रिया क्या कहला रही थी? एपोमिक्सिस। इसी के साथ साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस भी पढ़ लिया था कि मेनली जो एपोमिक्सिस होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक तो था स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड अदर था क्या? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस में ही हम लोग, एक वैज्ञानिक ने टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस बताए, उसको इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है? एपोमिक्सिस। या हम लोग बता रहे थे एपोमिक्सिस के बारे में, ठीक है। एपोमिक्सिस में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने जो एपोमिक्सिस है उसको वापस से डिवाइड किया इन 2 पार्ट। मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया भाई? 2 भागों में डिवाइड किया। जो फर्स्ट था हमारा वो था अनावर्ती एक्स असंजनन, और जो सेकंड था वो था पुनरावृत्ति असंजनन। अनावर्ती असंजनन और सेकंड था पुनरावृत्ति असंजनन। लेकिन हम यहाँ पे 4 टाइप्स के एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। 2 तो कौन से हो गए? अनावर्ती एंड सेकंड क्या था हमारा? पुनरावृत्ति। थर्ड अपना अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता। और जो 4 टाइप है हमारा वो है कायिक असंजनन। ठीक है, तो कितने टाइप का है भाई? 4 टाइप का। अनावर्ती असंजनन, पुनरावृत्ति असंजनन, अपस्थानिक भ्रूणता और 4th क्या है? कायिक असंजनन। इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट अनावर्ती असंजनन की। क्या होता है अनावर्ती असंजनन? इसमें क्या होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, सिंपल सी बात है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी? हैप्लॉइड। सेल कैसी बनेगी भाई? हैप्लॉइड, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित भ्रूण कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होगा? अगुणित भ्रूण कोशिका का। तो इसे ही क्या कह रहे हैं? अनावर्ती असंजनन। याद रखना, यह जो एपोमिक्सिस है वो किसके समान है? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के समान। किसके समान है? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के समान। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में भी किसके द्वारा? हैप्लॉइड सेल के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा था? एम्ब्रियो का। तो इसमें भी क्या हुआ? मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस से द्वारा नंबर ऑफ सेल वो कैसे हो गई? हाफ। और इससे अगुणित भ्रूण सेल का क्या हो जाएगा? निर्माण। इतना क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें सेकंड कंडीशन की, अगुणित अंड कोशिका में, अगर किसमें? अगुणित
अंड कोशिका में, या हम लोग बोल सकते हैं एग सेल में बिना निषेचन के, किसके बिना निषेचन की क्रिया के भ्रूण का निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा? अगुणित एग सेल में बिना निषेचन की क्रिया के क्या हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो इसे कहते हैं हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस क्लियर है? किसमें? वी ऑल नो दैट अगर एग सेल में फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर निषेचन हुआ तो वो कैसा होगा? ट्रू फर्टिलाइजेशन। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियां की, तो इसमें क्या हो रहा है? एग सेल में बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का। तो उसे क्या कहेंगे? हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, या हम लोग बोल सकते हैं अगुणित अनिषेक जनन। ठीक है। और इस हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस की स्टडी जो सबसे पहले की एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, उनका नाम था जॉर्ज जेनसन। किसने की? एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज जेनसन ने सबसे पहले प्लांट्स में देखा हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस। इतना क्लियर है? इस प्रकार के जो अनावर्ती संजनन है वो किसके द्वारा हो रही है? एग सेल में बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है। इसके अलावा अगर भ्रूण का निर्माण, किसका? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एग सेल के अलावा कोई अन्य कोशिका से हो रहा है, या तो एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड सेल्स के द्वारा हो रहा है, तो इस प्रकार का जो निषेचन होता है उसे कहते हैं एपोगैमी। क्या कहेंगे भाई? एपोगैमी। किसे कहेंगे? एग सेल के अलावा किसी अन्य कोशिका से, किसी अन्य सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियो का। तो इसे क्या कहेंगे? एपोगैमी। इस प्रकार की जो एपोगैमी होती है इसे हम लोग सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं हैप्लोइड एपोगैमी। हैप्लोइड एपोगैमी, या हिंदी में बोलते हैं अगुणित अपयुग्मन। जो अगुणित अपयुग्मन होता है वो विभिन्न पादपों में देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेज या मक्का में पाई जाती है हैप्लोइड एपोगैमी। तो ये था हमारा अनावर्ती असंजनन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुनरावृत्ति असंजनन की। पुनरावृत्ति असंजनन, जो पुनरावृत्ति असंजनन है इसे डिप्लॉइड एपोमिक्सिस भी कहते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसमें जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित। भ्रूणकोश कैसा होता है? डिप्लॉइड या 2n। ठीक है। जो पुनरावृत्ति असंजनन है वो भी होता है 2 टाइप का। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का। एक तो होता है जनन अपबीजाणुता या जनरेटिव एपोस्पोरी। जनन एपोमिक्सिस। ठीक है। और सेकंड है अपना कायिक अपबीजाणुता। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरेटिव की। तो इस प्रकार का जो असंजनन होता है इसमें प्रपसूतक की द्विगुणित कोशिकाओं से, किससे? प्रपसूतक की द्विगुणित कोशिका से, द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का निर्माण होता है। किससे हो रहा है भाई? प्रपसूतक की द्विगुणित कोशिका से भ्रूणकोश का विकास हो रहा है। और इस द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिका से, किससे? जो भ्रूणकोश होगा हम लोगों ने शुरू में ही बता दिया, भ्रूणकोश कैसा होता है? डिप्लॉइड।
भ्रूणकोश कैसे होता है? डिप्लॉइड। इस भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिका से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जो एपोमिक्सिस होगा उसे क्या कहेंगे? जनरेटिव। क्लियर है? क्या हो रहा है? प्रसूतक की द्विगुणित कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा है और भ्रूणकोश के डिप्लॉइड सेल के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। कौन सा कहलाएगा? जननिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव या कायिक की। तो कायिक में क्या होता है? बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से, बीजांडकाय या अध्यावरण की कौन से सेल से? 2n सेल से किसका निर्माण होगा? भ्रूणकोश का। किसका निर्माण होगा भाई? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और इस द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका से, इस द्विगुणित भ्रूणकोश की किसी भी कोशिका से वापस से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? कायिक जनन या कायिक असंजनन। क्लियर है? किससे हो रहा है भाई? बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी डिप्लॉइड सेल से, ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूणकोश का। और भ्रूणकोश के किसी भी कोशिका के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। इसे ही क्या कहेंगे? कायिक असंजनन। क्लियर है? तो ये था हमारा पुनरावृत्ति असंजनन। अब हम थर्ड बात करेंगे बहुभ्रूणता की। थर्ड फिर अपना क्या है? अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक अपयुग्मन या अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहेंगे? अपस्थानिक भ्रूणता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपस्थानिक भ्रूणता को हम लोग सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं बीजाणुद्विद असंजनन कह सकते हैं। क्या होगा? इस प्रकार के भ्रूण के निर्माण में, किसमें? भ्रूण के निर्माण में भ्रूणकोश के बाहर स्थित, भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांडकाय या अध्यावरण की, बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका के द्वारा, द्विगुणित कोशिका के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? एम्ब्रियो का या भ्रूण का। सिंपल सी बात है, द्विगुणित कोशिका के द्वारा हो रहा है। तो द्विगुणित कोशिका कौन सी होती है? बीजाणुद्विद। इसलिए इसे क्या कह सकते हैं? बीजाणुद्विद असंजनन। क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार की जो अपस्थानिक भ्रूणता होती है मुख्य रूप से देखने को मिलती है नींबू, आम आदि में। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, स्पोरोफाइटिक की जैसी होती है, स्पोरोफाइटिक के समान है। तो स्पोरोफाइटिक में हम लोग जानते हैं कि द्विगुणित कोशिका के द्वारा भ्रूण का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, तो भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। अब फोर्थ की हम बात करेंगे। फोर्थ के अपना कायिक असंजनन। कायिक असंजनन नाम क्या है? कायिक मतलब किसके द्वारा होगा? कायिक भागों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? कायिक भागों के द्वारा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार के असंजनन में पादप में पुष्पी भागों का निर्माण नहीं होता है, पत्र कलिकाओं के द्वारा या पादप के अन्य कायिक भाग के द्वारा ही किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? कायिक असंजनन। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल प्याज, अगेव आदि पादपों में कौन सा असंजनन पाया जाता है? कायिक असंजनन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। इंपोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, या हम लोग बोल सकते हैं असंजनन का महत्व। तो सबसे इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा जो मुख्य
मुख्य इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि इस प्रकार के जनन में जो पादप होता है, जो मुख्य पादप के समान ही अन्य पादप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। रीजन क्या है, क्योंकि ना तो इसमें क्या पाया जा रहा है, मियोसिस डिवीजन, ना तो इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन पाया जा रहा है, और ना ही अर्धसूत्रीय विभाजन के साथ साथ ना ही क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया, इसलिए नए लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, या गुणसूत्रों का क्या नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगा, जिसके कारण नए लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होगी, और नई लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होने के कारण जो संतति बनेगी वो मुख्य पादप के समान ही होगी। क्लियर है? तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लोन तैयार, क्या कर सकते हैं भाई, क्लोन तैयार। रीजन बता दिया, ना तो मियोसिस डिवीजन पाया जा रहा है और ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है, तो जो संतति होगी वो मातृ पादप के समान ही होगी। ये मुख्य था इसका महत्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें बीजों का निर्माण, बीजों का निर्माण अलैंगिक जनन द्वारा होता है। किसके द्वारा हो रहा है, अलैंगिक जनन द्वारा होता है, जिससे मातृ पादप के समान, जिससे मातृ पादप के समान क्लोन संतति प्राप्त हो सकती है, क्लोन संतति प्राप्त हो सकती है। किसके द्वारा हो रहा है, एसेक्सुअल, क्योंकि हम लोगों ने बता दिया था शुरू में जो असंग जनन है वो अलैंगिक जनन के समान है। ठीक है, तो इसमें अलैंगिक जनन के द्वारा बीज का निर्माण हो रहा है, जिससे जो क्लोन मिलेंगे वो मातृ पादप के समान ही मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ संकर बीजों का जो निर्माण है वो आसानी से किया जा सकता है। संकर बीज, या हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड सीड का जो फॉर्मेशन है वो क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। संकर बीजों का निर्माण क्या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। क्लियर है?